ये बहुत आएगी, मुझे मरना है, एक ना एक दिन कब्र की आगोश हो जाना है, एक दिन आज जब आप आ जाएंगे तो आपके नाम से रोजाना सारे सवाल किया जाएगा। ये गिरफ्तारी छोड़ है, आपको याद किया जाएगा, 10 साल तक आपको याद किया जाएगा, 2 साल आपको याद किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे रखता रखता आपकी बीवी भी भूल जाएंगे, आपके बच्चे भी भूल जाएंगे, आपके बीजे भी भूल जाएंगे, आपकी पत्नी भी भूल जाएंगे, आपकी बेटी भी भूल जाएंगे, सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। कोई कमाने का टेंशन रहेगा, किसी को खाना बनाने का टेंशन रहेगा, किसी को घर बनाने का टेंशन रहेगा, किसी को शादी करने का टेंशन रहेगा। लोग आपको बुजुर्ग को भूल जाएंगे। इसलिए आपके पास वक्त है, आपके पास समय है, आपके पास समय है, आपके पास जो मौका है उसमें के वो आसानी से जाने न जाए, अपने मुट्ठी से गवा न जाए। हजराते गिरामी, आपके पास वक्त है, मस्जिद को आबाद करें, मस्जिद को वीरान पड़ी है, उस मस्जिद को आबाद करने की जरूरत है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की जरूरत है। रात मानते हैं अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा क़यामत में, तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमाता है हमें क्या मर्ज़ी का वक्त खाएंगे, हमें क्या मर्ज़ी का वक्त खाएंगे। अगर आप लोग दुनिया में सन्ने के बराबर भी नहीं किया है तो अल्लाह ताला उसे भी क़यामत में दिखाएगा, और अगर आप सन्ने के बराबर का बुराई किए हैं अल्लाह ताला क़यामत में उसे भी दिखाएगा। हम मर जाएंगे, हमारे चाहने वाले, हमारे अजीज़ व अकारीब मेरे नाम से इस्लामी समाप्त करेंगे, मेरे नाम से खाने करवाएंगे, मेरे नाम से कुरान शरीफ की तिलावत करवाएंगे। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद सब आपके नाम को भूल जाएंगे, आपके बुजुर्ग को भूल जाएंगे। कोई जानने वाले नहीं कि जनाब इलियास साहब नाम का कोई शख्स था, है ना? हकीकत बात है कि नहीं? हकीकत बात है। लेकिन जब माँ जिंदी है, जब बाप जिंदा है, कोई नहीं रोटी देता है, अपने बाप को इग्नोर कर देता है, अपनी माँ को इग्नोर कर देता है, बाप के लिए और माँ के लिए एक बना देता है और उसको शेक कर देता है। और जिंदा है तो आप उसको खाने नहीं दे रहे थे, आप उसको पहनने नहीं दे रहे थे, आप उसको खर्च नहीं दे रहे थे, लेकिन मरने के बाद आप बिरयानी खिला रहे हैं, मरने के बाद आप पुलाव खिला रहे हैं। ये पुलाव बेकार है, ये बिरयानी बेकार है। जब आप उसे जिंदगी में, जब आप उसको भूख नहीं लगता है तो मरने के बाद जो आपको मुहताज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के जोश में आएंगे, उसकी तमाम गुनाहों को माफ फरमाएगा और अल्लाह ताला उसको हिस्सा के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह की रहमत बेशुमार है। साथी, माँ से जो शख्स नफरत करता है, माँ से मोहब्बत नहीं करता है, मैं उसके सामने एक पैगाम और एक वाक़या आपके सामने रख करके मैं अपनी बातों को समेट लूंगा, क्योंकि जनाब वाला मुझे वक्त पहले भी बैठाए हैं। अब उसी वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। एक सहाबी रसूल है मालिक बिन दीनार, जिनका मज़ार अक़दस केरला के सरजमीन पर है। वो अपने हाथ से एक मस्जिद बनाए थे लकड़ी की, और वो मस्जिद अभी भी कायम है। दोनों मंजिला मस्जिद लकड़ी की बनी है, उसमें कायम जगह जिससे बैठा ईंट का काम नहीं है, टोटल की टोटल। वो भी बड़ा विवाह बात है कि एक ही पेड़ से वो मस्जिद बनी। ये अल्लाह वाली चाल है, अल्लाह वाली की करामत है। वो मालिक बिन दीनार एक मर्तबा हज के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हज के लिए। समझ में बात आए तो ठीक है, मैं तो फिर अपनी बात को समझ में लग गया। है ना? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? चलिए, मालिक बिन दीनार मदीना शरीफ हज के लिए जाते हैं। जब तवाफ़ काबा, खाने काबा की तवाफ़ करने के बाद वो अपने की कब्र पे रहमत अता करे, हम सब की ये दुआ है कि जन्नत अता करे, हम सब की ये दुआ है कि जन्नत अता करे, हम सब की ये दुआ है कि जन्नत अता करे। कि नज़रों में किनको खबर थी इतनी जल्दी छोड़ जाएंगे, हम सब को तन्हा छोड़ के मुरारी नहीं है। रहम की तेरी रात सताती गया पूजा, भुलाती गया पूजा, के याद तेरी जाती नहीं है, के याद तेरी जाती